हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक, विलयनों के अणुसंघ गुणधर्म। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन जब ये पूछा जाता है तो ये 5 नंबर में पूछा जाता है। जब आपका केमिस्ट्री का एग्जाम थोड़ा सा टफ आएगा तो ये टॉपिक पूछ दिया जाता है और 5 नंबर में पूछा जाता है। वैसे तो हम आपको 3 नंबर वाला करा रहे हैं। अगर 3 नंबर में पूछा जाए तो आपको ये लिख देना होगा 5 नंबर में इसके जो अणुसंघ के प्रकार होते हैं उनके प्रकार के भी बारे में लिखना होता है, और 3 नंबर में केवल डिफिनीशन और प्रकार लिख देने होते हैं, तो आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ उसे देख लेते हैं। तो ये विलियन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। विलियन चैप्टर के हमने सारे टॉपिक आपको करा दिए, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि विलयन के वे गुण जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं। यानी कि विलयन का एक गुण है जो उसके निश्चित आयतन, यानी कि जो आयतन है विलयन का वो निश्चित रहे, उसमें जो उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या है या फिर विलेय के मोलों की संख्या या फिर विलेय के अणुओं की संख्या उस पर आधारित होता है। विलयन का गुण उस पर आधारित होता है, तो वही विलयन के अणुसंघ गुणधर्म कहलाता है। तो यानी कि वह जो गुण होगा वही विलयन का अणुसंघ गुणधर्म कहलाएगा। वह गुण जो निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या फिर अणुओं की संख्या पर आधारित होता है, तो वही विलयन के अणुसंघ गुणधर्म कहलाते हैं। तो ये विलयन के अणुसंघ गुणधर्म की डिफिनीशन हो जाएगी। अब आप नोट करके एक इसमें पॉइंट लिख लीजिए कि अणुसंख्य गुणधर्म विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, न कि उसकी प्रकृति पर। यानी कि जो विलेय की मात्रा है उस पर अणुसंख्य गुणधर्म निर्भर करेगा, मात्रा पर या फिर संख्या पर निर्भर करेगा। अणुसंख्य गुणधर्म जो होता है मात्रा पर या फिर संख्या पर निर्भर करता है। उसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है, उस पर निर्भर नहीं करता है। अणुसंख्य गुणधर्म जो होता है मात्रा पर निर्भर करता है कि कितनी मात्रा में है, उस पर निर्भर करता है। उसकी प्रकृति पर, यानी कि उसके क्षारीय और अम्लीय और उदासीन प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। अब इसके कुछ प्रकार होते हैं अणुसंघ गुणधर्म के, तो उन प्रकारों के बारे में देख लेते हैं। तो प्रकार इसके 4 प्रकार होते हैं, तो वो प्रकार यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो इसके भी डिटेल पूछेगा। तो ये हमने अलग अलग वीडियो करके पढ़ा दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये आप क्वथनांक में उन्नयन डालेंगे तो हमारा वीडियो आ जाएगा, हिमांक में उन्नयन डालेंगे तो भी हमारा वीडियो आ जाएगा। पराशर दाब का भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन पर भी एक वीडियो बना हुआ है। तो ये सब डेडिकेटेड वीडियो बने हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये इसके प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, दूसरा होता है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा होता है हिमांक का अवनमन और चौथा होता है पराशर दाब। तो ये इसके विलयनों के जो अणुसंघ गुणधर्म होते हैं उसके प्रकार होते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट कर लें, और प्रकारों के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप पराशर दाब डालेंगे तो भी हमारा वीडियो आपको सबसे ऊपर मिल जाए। ये जो पराशर दाब टॉपिक है बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, 3 या 5 नंबर में पूछ दिया जाता है, और इसमें भी ये आ जाता है। विलयनों के अणुसंघ गुणधर्म में भी जब लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा 5 नंबर में, तो भी आपको इसके बारे में लिखना होता है। और ये सब 2-2 नंबर या 3-3 नंबर में टॉपिक पूछ दिए जाते हैं, तो इन्हें भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो ये जो टॉपिक है इसका सबसे पहले आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें। अब बचे हुए पार्ट का भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और जब आपका एग्जाम थोड़ा सा टफ बनता है तब ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, 5 नंबर में पूछा जाता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।